हाय दोस्तों, मैं आशीष और मेरे साथ हैं बीएचयू के भूतपूर्व छात्र और अपना भी ये परिचय देंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे कैसे पढ़ाई किए हैं और यहाँ पे किस पोजीशन पे ये हैं। सर अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम ऋषिकेश है। मैंने 2017 में यहाँ बीए सोशल स्टडीज़ में एडमिशन लिया था। मैंने यहाँ से अपना ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में कंप्लीट किया और उसके बाद मैंने लाइब्रेरी साइंस में एमए में एडमिशन लिया। तो अभी आप बैंक में जॉब कर रहे हैं। जी। हाँ, तो आप बताइए सबसे पहले हमारे व्यूअर को जी, कि आप कैसे तैयारी किए। ये बैंक का क्या है कि जब मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में था तो तब से मैं थोड़ा बहुत देखता था, क्योंकि बैंकिंग का जो जॉब है उसको लेना, मेरा मानना है कि उसको लेना थोड़ा आसान है, क्योंकि उसका सिलेबस छोटा होता है। तो 6 से 7 महीना अगर आप लग के अच्छे से तैयारी करते हैं बैंक के लिए तो आप बैंक में इजीली जॉब पा सकते हैं। तो ऐसे ही मैं सेकेंड ईयर वगैरह थर्ड ईयर वगैरह में थोड़ा बहुत देखता रहता था, और क्योंकि बैंक का एग्ज़ाम का प्रोसेस बहुत ही सरल है, बहुत ही फास्ट है, 6 महीने के अंदर पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो इस वजह से मैंने बैंकिंग चुना। तो इससे मतलब आपने मतलब बैंकिंग डिसाइड जी। किया और भी आपके पास ऑप्शन था, एसएससी था। जी, एसएससी मैंने बताया जैसे एसएससी सीजीएल, जाहिर सी बात है बैंक से काफ़ी सही है जॉब, क्योंकि इसमें प्रेशर उतना नहीं है जितना बैंकिंग में प्रेशर है, बिजनेस का है, टारगेट आपका क्रॉस सेलिंग का प्रेशर है। सीजीएल जो है आपका प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन वही बात है कि सीजीएल के प्रोसेस अभी तो बहुत फास्ट हो गया है। पहले 1 साल 2 साल 3 साल तक एक एग्ज़ाम साइकिल को कंप्लीट होने में लगते थे, और बैंकिंग में क्या है कि 6 महीने के अंदर 6-7 एग्ज़ाम हो जाते थे। इस वजह से मैंने बैंकिंग को चुना। तो सर आपसे जानने का प्रयास करेंगे, तो जो आप स्टेट बैंक में इसमें आप पोस्टेड हैं, तो कौन सा अलग से आईपीएस का आता है या अलग से स्टेट बैंक का आता है? बैंकिंग के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, कंडक्टिंग एजेंसी तो आईबीपीएस ही होती है, लेकिन जैसे एसबीआई जो है अपना एग्ज़ाम अलग से कंडक्ट करवाती है। एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, ये अपना अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, और बाकी जो अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स है वो आईबीपीएस के थ्रू कराते हैं। तो हमारे व्यूअर को बताने का प्रयास करेंगे किस पोस्ट पे आप हैं इस समय? जी, अभी तो मैं क्लर्क हूँ एसबीआई में, 1 साल मुझे हुआ ज्वाइन किए, और मेरा मानना है कि जैसे अगर आप शुरुआती स्टेज में अगर मतलब जल्द से जल्द जॉब पाना चाहते हैं तो बैंकिंग इंडस्ट्री एक बढ़िया ऑप्शन होता है। लेकिन ये है कि बैंक में आने के बाद फिर आप आगे और भी तैयारी करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि बैंक में फिर जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर थोड़ा बढ़ता जाता है। तो मान लीजिए आप बैंक में नौकरी कर रहे हैं और तैयारी की आप, तो बीएचयू का इसमें आपका क्या रोल? बीएचयू का बहुत बड़ा योगदान रहा। बीएचयू में आने के बाद जो माहौल मिलता है वो माहौल शायद ही मतलब इधर आसपास जो हमारा क्षेत्र है पूर्वांचल में किसी भी यूनिवर्सिटी वगैरह में आपको मिलता है। यहाँ पर आके लोग तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, तरह तरह के विचारों को जानते हैं, तो दिमाग बेहतर खुलता है, बेहतर सोच पाता है, और कई सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चलती हैं। और साथ में दोस्त लोग रहते हैं, वो सब भी तैयारी करते हैं, तो वैसा पीयर प्रेशर भी बनता है, तो साथ में लग के हम भी कहीं ना कहीं तो सर आप ये बताने का प्रयास करिए कि इस समय आप कहाँ पे पोस्टिंग हैं? जी, अभी तो मैं चुनार में पोस्टेड हूँ। ये चुनार बनारस से आपका 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और एक टूरिस्ट पॉइंट भी है, और हिस्टोरिकल सिटी है चुनार, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ मैं पोस्टेड हूँ। तो वहीं पर आप रहते भी हैं? जी, अभी तो मैं फ़िलहाल वहीं रह रहा हूँ। तो कितने घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है आपको वहाँ पे? लगभग आपको बैंक में 8 से 9 घंटे करने पड़ते हैं ड्यूटी। जैसे क्लरिकल में है तो मैं 10 से 6 कर लेता हूँ, लेकिन ऑफिसर में अगर आप हैं तो आपको 10 से 8 बजे तक कम से कम ड्यूटी करना पड़ेगा। 10 से 8 बजे तक? जी, कम से कम। तो हमारे व्यूवर को बताने का प्रयास ये करिए सर कि किस तरह बच्चे बैंकिंग में मतलब अपना तैयारी बैंकिंग में अगर आपको जाना कैसे है, तैयारी करें? बैंकिंग में अगर जाना है तो आपको बेसिक कैलकुलेशन जो होता है, अरिथमेटिक वगैरह, वो सब पे पकड़ होनी चाहिए, और अंग्रेज़ी पर पकड़ काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए आप इंग्लिश न्यूज़पेपर वगैरह, इंग्लिश बुक वगैरह कोशिश करा करें कि इंग्लिश में ही पढ़ाई करें। और अगर इंग्लिश आपकी उतनी मजबूत नहीं है तो एक ग्रामीण बैंक के लिए होता है आरआरबी वाला एग्ज़ाम, रीजनल रूरल बैंक क्लर्क और पीओ, आप उसको भी चूज़ कर सकते हैं अगर आपकी इंग्लिश उतनी मजबूत नहीं है तो। मान लीजिए जो बच्चा अभी स्टार्टिंग मान लीजिए ग्रेजुएशन कर रहा हो, सोचे कि यदि वो बैंक में जानने की नौकरी करने के लिए वो तैयारी करे, तो कितने महीने में वो मतलब रेडी हो जाए? ये मेरा मानना, अगर ग्रेजुएशन का स्टार्टिंग है तो शुरू के 2 साल वो पूरी से तरह से अपने ग्रेजुएशन पर ही फोकस करे। लास्ट ईयर में मतलब वो चाहे तो बैंकिंग का सिलेबस देख सकता है,
6 महीने तैयारी में लगेंगे और 6 महीने उसका सिलेबस कंप्लीट करने में लगेंगे, और बाकी के 6 महीने अगर वो जम का तैयारी करता है तो बैंक का कोई भी एग्ज़ाम आसानी से वो क्रैक कर सकता है। हाँ सर, तो आप बताने का प्रयास करिए कि यदि जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं वहाँ पे आपका वर्क कल्चर कैसा है? जी, वर्क कल्चर की बात करें तो क्लरिकल जॉब में वर्क कल्चर ठीक ठाक है। जैसे आप सुबह जाते हैं तो नॉर्मल आपको रूटीन वर्क ही मिलता है, जैसे कि आपको नेफ्ट आरटीजीएस के ट्रांजैक्शंस करने होते हैं, अकाउंट ओपन करने होते हैं, केवाईसी वगैरह देखना होता है, ज़रूरत पड़ने पर कैश पर भी बैठना होता है, यही सब है। और क्रॉस सेलिंग का भी कुछ टारगेट होता है, बैंक की कुछ योजनाएं बीमा वगैरह होते हैं उन सब की भी सेलिंग करनी होती है, तो यही सब काम होता है। और छुट्टी कितना दिन मिलता है? छुट्टी आपको बैंक में 12 कैजुअल लीव्स मिलती हैं साल में, 4 सिक लीव्स मिलती हैं, और हर 2.5 दिन पर एक पीएल मिलता है। और जो सैटरडे संडे की छुट्टियां होती हैं 4th और 2nd सैटरडे की, वो मिलती हैं। हाँ हेलो सर, एक क्वेश्चन आपके बैंक से रिलेटेड है। जी जी। मतलब मेरा भी खाता SBI में है जी। तो मैं खाता लगभग हम लोग 14 या 13 में खुलवाया था। जी। जब भी मैं वहाँ पे गया खुलवाने के लिए तो बहुत दौड़ भाग मतलब करना पड़ता है, और लोग भी अभी जाते हैं SBI में तो बहुत दौड़ भाग करना पड़ता है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? SBI बैंक मतलब दौड़ाता है या और भी बैंक दौड़ाते हैं? नहीं, देखिए मैं बताता हूँ कि क्या है कि बैंक जो है, बैंक में कई सारे काउंटर्स होते हैं और हर काउंटर पर काम बटा हुआ होता है। तो कई सारे काम है जो एक काउंटर पर होते हैं और कुछ काम होते हैं जो इसके लिए दूसरा काउंटर पर जाना ही पड़ता है। अब क्या है कि बैंक जो स्टेट बैंक है उसमें 45 करोड़ खाता धारक, अभी वो लगभग 50 करोड़ हो गया होगा, लगभग देश की आधी आबादी के बराबर। तो इसमें रश इतना है, इतनी भीड़ है कि सबको सेवा देने में कुछ त्रुटियां रह जाती हैं। हालांकि हमारा प्रयास यही रहता है कि हम सभी कस्टमर्स को जल्दी से जल्दी सर्विस दें। और आजकल अगर आप शहर के बैंकों में जाएंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि आपकी ये जो धारणा है ये भी चेंज होगी, आपको बेहतर सर्विस मिलेगी। आप एक बार, और जैसा आप बता रहे हैं कि आपका भी खाता है स्टेट बैंक में, तो मैं उम्मीद करता हूँ इधर अगर आप 2-3 वर्षों या 4-5 वर्षों की बात करते हैं तो थोड़ा सर्विस सही हुई है, और प्रयासरत हैं स्टेट बैंक की और सर्विस बेहतर की जाए भविष्य में। सर उसमें एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन ये है कि उसमें मतलब पहले शुरू में यहाँ से जब मोदी जी मतलब 2014 में आए हैं उससे पहले या उसके बाद लग रहा है कुछ सुनने में ऐसा है कि SBI खाता में सेविंग अकाउंट में कितना मिनिमम अकाउंट रहना चाहिए, मतलब पैसा रहना चाहिए कि पैसा मतलब अकाउंट ना बंद हो? पहले तो 2000 रुपये थे, अब लेकिन जीरो है। अच्छा, अब जीरो है, सेविंग शून्य। हाँ, कोरोना के बाद से सेविंग बैंक अकाउंट मिनिमम बैलेंस जीरो कर दिया गया है। मतलब अभी फिलहाल जीरो बैलेंस चल रहा है, कोई मिनिमम बैलेंस नहीं अभी। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन है जी। आप तो अभी जैसे अभी आप डॉक्टर भगवान दास हॉस्टल में अभी आए हैं, ठीक है, तो आप BHU से मतलब अभी जुड़े हुए हैं जी। तो इसके बारे में कुछ क्या अभी आपको अच्छा लगता है क्योंकि आप यहाँ के स्टूडेंट रह चुके हैं तभी आप इससे यहाँ पे जुड़े हुए हैं? जी जी। तो यहाँ के बारे में आप कुछ बताने जी, BHU का जो माहौल है वो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है, जो हमें इतनी दूर रहने के बावजूद अपनी ओर खींच लाता है। जब भी मेरा छुट्टी रहता है और 1 या 2 दिन की छुट्टी मिलती है तो मैं अपने BHU के मित्रों से मिलने आता हूं और कोशिश करता हूं कि कुछ समय निकाल कर लाइब्रेरी जो है हमारा सेंट्रल लाइब्रेरी, वहां जाके पढ़ाई करूं और अपने पुराने समय को याद करता हूं, क्योंकि BHU से छात्र कहीं भी चला जाए लेकिन BHU से अपना रिश्ता नहीं तोड़ पाता। यहाँ के छात्र और यहाँ के मित्र, यहाँ का माहौल जो है वो शायद ही कहीं मिले, इस वजह से मैं BHU को काफ़ी पसंद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका।